अध्यक्ष जी के लिए। अरे वो और लोग ले रहे हैं, उनका भी ले लें। महाराज जी, आज बैठक हुई है, किन एजेंडों पे बैठक हुई है और किस बात को लेकर चर्चा हुई है? पहली बात तो पूरी तरह से कुंभ मेले का मेन उद्देश्य था कि किसी कीमत पे प्लास्टिक मुक्त रखा जाए प्रयागराज को, कि मेले में प्रयाग का किसी प्रकार से प्लास्टिक का, क्यों गौ माता है, जल में रहने वाले जानवर, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी कोई पूड़ी खा रहा, हलवा खा रहा, मिठाई खा रहा और वो थोड़ा बचा हुआ फेंक दे रहा, लड्डू खा रहा फेंक दे रहा, तो किस तरीके से पहले ये चिंता है कि प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज मेला हो। बाकी सारे अधिकारीगण है, सारा कार्य होगा, अच्छा होगा, ऐसा ऐसा है कि इतना महत्व जो बता नहीं पाएंगे नहीं। अच्छा, जिस तरह हाथरस में घटना हुई है, उस पर फर्जी बाबाओं को लेकर भी आप लोगों ने मांग अभी उसमें मतलब किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है, और चर्चा होगी तो बताएंगे। में अखाड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है और अखाड़ा परिषद के लोग होते हैं, उससे अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। उसी मार्गदर्शन की कड़ी में हमारे अधिकारी लगातार उनसे संपर्क में हैं। उनके कई प्रमुख बिंदुओं थे, जो सुविधाओं के संबंध में थी, जो सुरक्षा के संबंध में थी, सभी अखाड़े के पूजनीय संत यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने जो अपनी जो रक्षाएं थी आगे जो मेला आयोजित होना है 2025 में, अपनी बातों को रखा, और चाहे वो भूमि के विषय में हो और अन्य सुविधाओं के विषय में हो, और उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया जाए जिससे कि अखाड़ों से सतत संवाद बना रहे और हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकें और उनकी बात हम तक पहुंच सके। तो हमने इस तरह का मैकेनिज्म तैयार कराया हुआ है। अब आगे इस तरह का मैकेनिज्म के आधार पर ही उनसे वार्ता की जाएगी और उनका मार्गदर्शन लिया जाएगा, और जो उन्होंने बातें रखी हैं, चाहे वो सुविधाओं के संबंध में हो, क्षेत्रफल के संबंध में हो, उन सब का भी यथासंभव निराकरण कराया जाएगा। प्लास्टिक मुक्त रहेगा किस तरह से? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी परिकल्पना रही हुई है। वो प्लास्टिक मुक्त मेला और प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज के बारे में हम सभी अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, उसके लिए हम आगे अपनी रणनीति भी बना रहे हैं कि प्लास्टिक और थर्मोकोल के स्थान पर हम ये मिट्टी के बर्तन और जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कपड़ा आदि और जो इस तरह का जो बांस के चीज़ें क्रॉकरी रहती है उसका प्रयोग करें, और सभी संतों से भी और सभी जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा, और एक व्यापक एक आंदोलन यहाँ पे चलाएंगे कि जिससे यहाँ पर आए, माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको धन्यवाद ज्ञापित करें, उनको प्लास्टिक के रूप में गंदगी न सौंपें। घाटों का निर्माण चल रहा है, कोई समय सीमा निर्धारित है? जी, घाटों का निर्माण चल रहा है और अच्छी गति में निर्माण चल रहा है, रात्रि काल में भी निर्माण चल रहा है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम और इसको कराएंगे, दिन रात काम करा के 31 अक्टूबर और कुछ काम रहेगा तो 15 नवंबर तक सब कार्य पूरा हो जाएगा। बाढ़ से कितना नुकसान की आशंका है? देखिए, अब हम लोगों ने जो काम यहाँ इस लेवल पे ले आए हैं कि जो बाढ़ उस लेवल तक नहीं पहुँचती, हम वहाँ पे काम करा लें, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम 3 शिफ्ट चलाकर भी काम करेंगे। अभी 2 शिफ्ट चला के काम करा रहे हैं, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम 3 शिफ्ट चलाकर भी काम करेंगे। सर, 6 लेन गंगा पर पुल बन रहा है और 2024 फरवरी में उसको कंप्लीट करना था, लेकिन हो नहीं पाया, तो उसके लिए वैकल्पिक क्या व्यवस्था की गई? देखिए, जो कंपनी यहाँ पर अभी 6 लेन का ब्रिज बना रही है, ये इसका एक पुल बिहार में तकनीकी कारणों से गिर गया था, तो इन्होंने अपने पूरे डिज़ाइन में इसका चेंज करा था और भी उच्च तकनीकी स्तरों से इसका परीक्षण कराया था। तो इस वजह से इनको थोड़ी दिक्कत हुई थी, और ये अपना काम पूरा करा लेंगे, और अगर किसी परिस्थिति बस अगर नहीं कराएंगे तो हमारी ऑल्टरनेट व्यवस्था भी तैयार है। अगर जो एक कोई स्पैन अगर इनका बचता है तो उसको कैसे स्टील के स्पैन से जोड़ के हम अपनी व्यवस्था निकाल लें, उसकी भी हमने तैयारी कर ली। एक आखिरी सवाल, स्वयंभू जो संत है, इसको लेकर के भी अखाड़े के संतों ने बातें रखी, उनको सुविधाएं न मिले, तो वो जो भी सभी हमारे जो पूजनीय संत हैं उनका जो एक जो
महाराज जी, ये राम दिया बताइए जाओ। आज जो ये बैठक हुई है, बैठक में किन विषयों को आप लोगों ने रखा है और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या मांग रखी गई है साधु संतों की ओर से? जय श्री राम। बहुत खुशी की बात है कि भव्य और दिव्य कुंभ मेला 2025 की जो है देख रेख में जो है आज मीटिंग रखा गया है। तो जो है सभी अखाड़ों ने अपना अपना विषय रखा और जो है हर एक अखाड़े ने भव्य और दिव्य कैसे कुंभ मेला हो और हिंदू सनातन संस्कृति की कैसे जय जयकार हो, उसके लिए जो है सब एक स्वर से एक मत से जो है विचारणा हुआ और जो है चर्चा हुआ। उसके लिए सभी अधिकारी जो है उस पर मोहर लगाए और जो है जो हर बार जो अपने को व्यवस्था मिलती थी उससे बढ़ के व्यवस्था मिले, उसके लिए सभी संदर्भ में बात हुई। महाराज जी, जो कुंभ महाकुंभ होता है ये संत महात्माओं का होता है, लेकिन तमाम ऐसे लोग आ जाते हैं जो संत नहीं होते, चोड़ा हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जितने फर्जी हैं सबको जो है बाईकाट किया जाएगा। और प्रशासन और सभी जो है अधिकारी और जो है सभी आप सब पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि ऐसे फर्जी कालने में जैसे हाथरस में ये बाबा शब्द, साधु शब्द जो विरक्त हो और घर बार छोड़ा हो, जो साधु हो उसी को लगाया जाए और ऐसे फर्जी लोगों को जो है तुरंत बाहर किया जाए। और कुंभ मेले में भी हम लोग निगरानी रखेंगे और सबको प्रमाण पत्र देंगे। इस बारे में प्रशासन से क्या कहा आप लोगों ने आज? प्रशासन इसमें सक्रिय है। प्रशासन ने कहा कि इसके सब जवाबदार अखाड़े हैं और अखाड़े का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। हमारा प्रशासन पूरा सक्रिय है, आप लोग भी सक्रिय हो जाइए और जो आपके अखाड़े और समाज से उनको प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जो फर्जी है उनको नहीं आने दिया जाएगा। दूसरा जो ये प्लास्टिक के लिए भी बात हुई, गंगा जी के विषय में भी बात हुई कि प्लास्टिक जो है कहीं भी कुंभ मेले में ना हो, जिससे कि जो है गंदगी ना हो। और साथों साथ जो है हर कुंभ मेले से बढ़ के व्यवस्था के संबंध में बात हुई। महाराज जी, हाथरस में 1-1.5 लाख लोग थे, भगदड़ हुई, यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, उसको लेकर भी कुछ चर्चा आप लोग क्या सुझाव दिया आप लोगों ने? देखिए ऐसा है कि ये सब देखिए कोई भी बाबा हो या ढोंगी हो, सबको बनाने में कहीं ना कहीं पत्रकारों को और प्रशासन का बहुत भूमिका रहती है और आम पब्लिक का। तो मैं सभी पत्रकारों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जो बाबा हैं, जो सही हैं और जो है ओरिजिनल है, उनको बाबा और साधु लगाया जाए। और जो फर्जी हैं, पेंटधारी और लोगों को चूतिया बना रहे हैं, पर्चा बना रहे हैं, तो वो सबको पत्रकारों का भी जवाबदार है, प्रशासन का भी और संत समाज का ही है। तो हम लोग मिल के भव्य और दिव्य कुंभ मेला के कैसे जो है संपन्न हो, उसके लिए हम सब। लिस्ट आप लोगों की कब तक जारी होगी? लिस्ट बहुत सी लिस्ट जारी कर दी है, बहुत सी लिस्ट बाकी है, वो भी बता दिया जाएगा जल्दी होगा, बहुत जल्दी। अच्छा। जय जी महाराज, खासकर ये जो आजकल बहुत से फर्जी बाबा खुद को संत कहते हैं, ऐसे बाबा लोग जो आ गए हैं, इनको लेकर आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सुझाव आप? ये सबको बाहर करना चाहिए और सबको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। समाज में गंदगी फैला रहे हैं, सामान्य वर्ग, गरीब वर्ग सबका शोषण कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता भी जानबूझ के ऐसे लोगों के, फर्जी लोगों के पीछे दौड़ रही है। ये देश है यहाँ, इस बारे में एक्शन तो अखाड़ों का एक्शन जो अपनी पुरानी परंपरा है, बाप दादों की, सदियों से अनंत काल से चला रहा है, राम कृष्ण 33 कोटि देवी देवता हैं, उनको न मान के इन बाबाओं के पीछे भगवान मान ले, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ऐसे फर्जियों के खिलाफ आप लोग कब तक कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो सरकार करेगी, हम लोग तो खाली बाहर का, इनको समाज से बाहर करो, यही आह्वान सरकार से कर से। कानूनी कार्रवाई तो सरकार करेगी ना, अखाड़ों के पास क्या अधिकार है? जो आप लोग भी जागरूक करेंगे, जनता जागरूक करेंगे, शासन को लिस्ट देंगे और कितना कर रहे हैं। हमारे बैठक होगी और कब लिस्ट जारी की जाएगी? ये ऐसा कोई निश्चित नहीं हुआ, कुंभ जब लगेगा तब इस पर विशेष चर्चा होगी। कुंभ से पहले लिस्ट आएगी? कुंभ के पहले भी आ सकती है। और जो संत हैं असली, वो तो वेरीफाइड हैं, जो मंडलेश्वर हैं, जो साधु हैं, कैंप लगते हैं चालू कुंभ में, वो सब असली है। लेकिन ये जितने का नामचीन है, दरबार लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब भोले ओले डोले सब फर्जी है। खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? क्यों नहीं, कोई भी हो जनता के साथ छेतरपिंडी करे, धोखाधड़ी, गलत मार्ग में ले जाए, वो सब के खिलाफ भगदड़ ना हो, हाथरस जैसी कोई भी घटना नहीं हो। गरीब लोगों का, किसी भी समाज का शोषण नहीं होना चाहिए। ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं,
इनके बाप दादे छोड़ गए थे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, कितना 100 करोड़ निकला, कितनी की प्रॉपर्टी, कितने आश्रम बना दिए, कहाँ से लाए? कोई नौकरी करते थे? हैं? परिचय दे दीजिए। मैं अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अन्य अखाड़ा, नासिक, महाराष्ट्र। नाम श्री महंत राम किशोर दास शास्त्री। ठीक है। उनका निर्णय रहेगा, उसके आधार पर हम कार्रवाई भाव के संबंध